ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज ईद उल फित्र का मुबारक दिन है। तमाम देशवासियों को जामा मस्जिद बुल्डाना महाराष्ट्र की तरफ से शुभकामनाएँ पेश की जाती हैं। ईद उल फित्र की मुबारकबाद जुमला आलम इस्लाम को और अहले वतन को खुसूसी तौर से। ईद उल फित्र का पैगाम हकीकत में मोहब्बत का पैगाम है। रमज़ान के रोज़ों के दिन हमें इस बात की तरफ बावर करवाते हैं, इस बात का पैगाम देते हैं कि जिस तरह तुम्हें भूख लगती है, रोज़ेदारों को जिस तरह प्यास लगती है, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि भूखे प्यासों का दर्द कैसा होता है। तो 30 दिन के इस इम्तिहान में बंदा जब पास हो जाता है तो ईद के दिन रब की तरफ से उन्हें खुशी का पैगाम दिया जाता है। मगर ये फरमाया जाता है कि ईद के दिन भी खैरात और सदक़े के साथ गरीबों की मदद करें, गरीबों को इमदाद दें, सदक़े फ़ित्र दें, ज़कात दें, और अपने वतन के और गैर वतन के लोगों की गुर्बत का, उनकी भूख प्यास का ध्यान में नज़र रखते हुए उनके लिए भी एहतमाम और इंसलाम करें। इस्लाम इसका पैगाम देता है। इस्लाम हकीकत में पैगाम अमन और मोहब्बत लेकर इस कायनात में तशरीफ़ लाया है। किसी भी प्यासे भूखे को देखना इस्लाम पसंद नहीं फरमाता, बल्कि अपने पड़ोसी के बारे में हुक्म फरमाता है कि जो अपने पड़ोसी के भूख और प्यास का ख्याल नहीं रखे, नबी रहमत शफ़ी उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं जो अपने पड़ोसी की भूख का ख्याल न करे और ख़ुद पेट भर कर खाए। लिहाजा ईद के इस मुक़द्दस दिन पर हमें ईद का ये पैगाम है, इस्लाम का ये पैगाम लोगों तक आम करना चाहिए कि देश के वो अहले सियासत जिन्होंने इस देश के अंदर तरह तरह से मुसीबतों के सामान खड़े कर दिए हैं, गरीबों के घर तोड़ दिए हैं, लोगों के लिए माहौल ख़राब करने की रोज़ाना साजिशें करते हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारी हुकूमत चंद दिन की है, लेकिन गरीब लोगों ने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम देश की ईंट से ईंट बजाने पे तुले हुए हो। मेहरबानी करके मोहब्बत के पैगाम को आम करें। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे देश को आबाद और शाद रखे और अहले हिंद को ईमान की दौलत से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। हाँ स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं बनाम हाफिज़ रहमत खान कुरैशी, इमाम जामा मस्जिद बुल्डाना। आज ईद उल फित्र का दिन है। रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होने के बाद ये आज खुशी का दिन, शुक्रिया का दिन है। इस्लाम अपने अनुयायियों को इबादत करने के बाद खुशी का मौका देता है, और उसमें भी बड़ी एहतियात के साथ। हमारा देश भारत जो कि गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है, आज हम हमारे वतनी भाइयों को भी ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि इस्लाम मोहब्बत उख़ुवत का दर्स देता है। जो आज इस ईद के मौके पर दुश्मन हो अपना या और कुछ हो, उससे गले मिलने की ताकीद करता है, क्योंकि आजा तू गले लग जा, मुमकिन है कि आइंदा तू मिलने हमें आए, पाए न हमें जिंदा। आज ये मुबारक दिन है, खुशी का दिन है। सब मुसलमान खुशी मनाते हैं, और उसी खुशी के बदले में 2 रकात नमाज जो है ईदगाह पे होती है। ये उसी का पैगाम है। हमारे हिंदू भाई भी जो है एक दूसरे के धर्म का वो आदर करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश भारत जो है ये गुलदस्ता है जिसमें सारी किस्म के फूल हैं। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर हिंदू और मुस्लिम का ये रिश्ता टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, और भारत के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। देखिए, जब हम ईश्वर को याद करते हैं और हमारे देश भारतवासियों को
ईद उल फित्र की खुशियाँ और शुभकामनाएं पेश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कमर खान बुल्डाना, मेरी तरफ से अहिलियाने बुल्डाना को ईद उल फित्र की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस ईद के मौके पर हमारे देश में कौमी यकजहती कायम रखे और शांति बरकरार रखे और भाईचारे को कायम रखे। इसी तरह मैं आभारी हूँ हमारे पुलिस प्रशासन का कि जिन्होंने आज बहुत अच्छी तरह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा और पुरअमन तरीके से ईद मुकम्मल हुई। फिर एक बार मेरी तरफ से ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रईसुद्दीन काजी आप तमाम को और हमारे बिरादरान वतन को ईद की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान का महीना आलम इस्लाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट महीना होता है। रमज़ान के महीने के ताल्लुक़ से आया है कि ये महीना वो महीना है जिसमें कुरान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। इस्लाम वैसे तो शांति का प्रतीक है। रमज़ान का ये महीना जो है इसका अहम मैसेज यही है कि समाज के अंदर एक इक्वलिटी पैदा हो। इस महीने में मुसलमान जिनको अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है वो ज़कात अदा करते हैं और ज़कात के ज़रिए से अपने गरीब भाई की मदद करते हैं ताकि वो भी रमज़ान की इबादत में शामिल हो, ईद को अच्छी तरीके से मनाएं। इस तरह से देखिए कि रमज़ान सिर्फ मुसलमानों के लिए ही भलाई का नहीं बल्कि इसके ज़रिए से देश के अंदर भी हम एक अमन और शांति का पैगाम देते हैं। सरकार का वो काम जो गौर गरीबों के लिए फलाही काम होना चाहिए वो काम मुसलमान करके देश की तरक्की में अपना काम बटाते हैं। मुसलमान जिस तरह से सरकार को टैक्स अदा करता है वैसे इस्लाम के मुताबिक वो 2.5% अपनी माल पर ज़कात देता है, ये दूसरा टैक्स भी अदा करता है और इस तरह से अपने भाइयों की वो मदद करता है। हम इस महीने में इबादत भी करते हैं और इस महीने में हमने अल्लाह ताला से ये दुआ की है कि हमारे मुल्क का अमन व अमान कायम रहे, यहाँ से फ़िरकावारियत ख़त्म हो। मुसलमानों के लिए इस देश में जो ज़मीन तंग की जा रही है, जो जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, इसके लिए हमने अल्लाह ताला से दुआ की है कि अल्लाह ताला यहाँ पर मुसलमानों के लिए जो है तो अमन व शांति से रहने की फ़िज़ा खुशगवार हो। और न सिर्फ मुसलमानों के लिए, इस्लाम तो हर मज़लूम के लिए आवाज़ उठाने की हमको दावत देता है। हम यही पैगाम देते हैं कि सब मिलकर अच्छे से भाईचारगी के साथ ईद मनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद दानिश अज़हर, MIM बुल्डाना शहर अध्यक्ष, आज ईद उल फित्र के मौके पर तमाम भारत के वासियों को, हिंदुस्तान के रहने वालों को ये ईद उल फित्र के दिन पैगाम देता हूँ कि हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है। यहाँ पर हर किस्म के फूल है और ये फूलों का गुलदस्ता बनकर एक भारत बनता है। मैं इस मौके पर भारत के तमाम नागरिकों को और ख़ास तौर पे महाराष्ट्र के जनता को के दिमाग में एक बात लाना चाहता हूँ कि कुछ फितना परवर अनासिर महाराष्ट्र का भी माहौल ख़राब करना चाहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र ये सरज़मीन शिवाजी महाराज की सरज़मीन है, ये सरज़मीन फातिमा शेख की सरज़मीन है, ये सरज़मीन ज्योतिबा फुले की सरज़मीन है, ये सरज़मीन बाबा साहब अम्बेडकर की सरज़मीन है। यहाँ से भारत को, महाराष्ट्र की सरज़मीन से हमेशा भारत को दिशा बताई गई है। यहाँ पर जो लोग महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, मैं उनको यह पैगाम देना चाहता हूँ ईद उल फित्र के दिन कि तुम लाख कोशिश कर लो मगर महाराष्ट्र का अमन ख़राब हम नहीं होने देंगे।